कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं फॉर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधू मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधू ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज जहाँ सामयिक की चर्चा कर रहे हैं तो वहीं आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज अपनी देशना को देते हुए आज कह रहे हैं। पंचास्ति काय ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज के एक महान ग्रंथ है। उस ग्रंथ की एक गाथा को लेते हुए आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। अंतोणत्ति सुहीणम, अंतोणत्ति सुहीणम कालो धोवो वयम चदुम मेया तन्नवरी सिक्खी अब्बम जन्मरण खयम कुड़ई। अंतोणत्ति सुहीणम कालो धोवो, कार्यों का अंत नहीं है। कार्य करने का कोई सीमा नहीं है, कितनी कार्य तक करो, कहां तक करोगे। तो अंतिनत्तो, किसी भी चीज का अंत नहीं है। कोई भी, चाहे वस्तु हो चाहे कार्य हो, कुछ भी हो, आप सोचो कि हम एक कार्य निपटा लें उसके बाद फिर हम अपना कल्याण करेंगे। जैसे एक कार्य निपटाओगे दूसरा कार्य सामने खड़ा हो जाएगा। एक जिम्मेदारी निपटाते हो दूसरी जिम्मेदारी फिर से सामने खड़ी हो जाती है। पूरा जीवन व्यतीत हो गया हमारा ये सोचते सोचते कि चलो बस ये हो जाएगा फिर शांति से जी, ये हो जाएगा फिर शांति से जिएंगे। 99 का फेर जैसे बोलते ना, आग पास 1 रुपया था, धीरे धीरे करके आपने सोचा कुछ नहीं, थोड़ा सा पैसा हो जाए, 100 रुपये हो जाए, फिर अपन इसके बाद कमाना बंद कर देंगे। 99 हो गया, बस 100 के चक्कर में 100 तो नहीं हुआ, 101 हो गया। 100 हो गया तो फिर सोचा चलो 199, 200 रुपये कर ले, अब 1 रुपये क्या ही करेंगे। तो 199 हो गया, वो फिर से 2 बढ़ गया तो 201 हो गया, तो 300 कर लें। ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा करते करते बस इतना सा पर इतना सा थोड़ा और कर ले। जैसे मकान बनाता है ना कोई व्यक्ति, जब मकान बनाता है तो देखता है मेरे पास कितना पैसा है। वो सोचता है पैसा तो अपने पास इतना ही है, अपन 1 मंजिल बनाएंगे। कितना बनाएंगे? सोचता है ऐसे ही है कि 1 मंजिल बनाऊंगा। नक्शा भी बनवाता है, कहीं नक्शा तो बना के रख लो, नक्शा का क्या है, 2 मंजिल का नक्शा बनवा लो। क्योंकि सब लोग कहते हैं अरे तुम 1 मंजिल बनाओ, बना लें, लेकिन नींव तो 3 मंजिल की डालो। बना भले 1 मंजिल लेना, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पर नींव कितने मंजिल की डालो? 3 की डालो। कहीं भविष्य तुम्हें बनाना पड़ा तो फिर थोड़ा ना नींव खुदवाओगे, फिर थोड़ा पिलर भरोगे। तो वो भी सोचता है बात तो सही है कि भविष्य कहीं बनाना पड़ा तो पहले तो कहीं सोचा 1 मंजिल बनाना है, लेकिन अब यहां से शुरू कि हाँ भाई हो सकता है आगे जाके 3 मंजिल बनाना पड़ा, तो क्या करें, नींव 3 मंजिल की डलवाओ। अब वहां से खर्चा बढ़ गया, उसका जो बजट था अब बढ़ना शुरू हुआ। 3 मंजिल की नींव डलवाई और जैसी पहली छत डली तो लोगों ने कहा देखो अभी 45 दिन लगेंगे इसको खुलने में, तब तक क्या ही कर रहे हो, एक काम करो, एक छत डलवा के रख लो, एक और छत डलवा लो, क्या जाता है, पड़ी रहेगी, बनाना नहीं, छत तो डलवा लो। कभी कभी लगा तुम्हें भविष्य बनाने का तो छत हो जाएगी। अब पैसा तो था, पैसा तो पूरे मकान का पैसा था, पूरे मकान बनने तक का पैसा पास में रखा था, और अभी खर्चा ही क्या हुआ है, बस नींव डली है और छत डली है, तो पैसा भी था उसके पास। ठीक है भैया, सो लोगों कहने जब तक इधर 45 दिन में खुलेगी तब तक एक छत की और तैयारी शुरू हो गई। पिलर भरना शुरू हो गए, पिलर भर के एक छत भी डल गई, दूसरी भी छत डल गई। अब नीचे खुला, दीवार बनना चालू, तो किसी ने सलाह दे दी भी एक काम करो, ऊपर कम से कम एक टावर बना लो, 2 कमरे बना के, 2 कमरे की छत छोड़ देना, टंकी मंकी रखोगे नहीं रखोगे, एक्स्ट्रा सामान रखने तो काम आ जाएगा, तुम्हारा स्टोर बन जाएगा, बहुत घर का मटेरियल रहता है। सोचने का ठीक है, तो आधी छत और डलवा ले रहे, एक आधी छत और डलवा ली उसने। जब तक अब पैसा तो उतना ही था, लेकिन धीरे धीरे करते लोगों की सलाह लेता गया
और उसको भी लगा कि हाँ भविष्य में लगेगा, फिर कौन बार बार डबल डबल करेगा, भी लगते लगते में काम हो जाएगा। ऐसा करते करते वो 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 डलवा लिया। अब नीचे का जब काम शुरू हुआ, अब जैसे उसने मकान बनाया, तैयार हुआ पलस्तर करके, अब लोग सलाह देते हैं अरे मकान तो एक बार बनता है, अच्छा वाला नल फिटिंग करवाओ, तुम अच्छे वाले महंगे कजारिया के टाइल्स लगवाओ या इसके टाइल्स लगवाओ। अब वो धीरे, उसका बजट तो था थोड़ा सा, लेकिन लोगों की बातें सुन सुन के और मन बढ़ता गया और सब बजट करवा लिया। अब आखिरी में पता चला कि 50 लाख रुपए दूसरे से उधार लेना पड़ेगा। अभी तो सोचा मकान बना लूंगा, फ्री हो जाऊंगा, टेंशन नहीं, दुकान तो यही अपनी बढ़िया चलता है, मकान और हो जाएगा, मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो अपन खूब घूमेंगे फिरेंगे आराम से। लेकिन मकान बनाते 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 कर्जा इतना उधार हो गया, अब उस कर्जा चुकाने के लिए कमाना पड़ रहा है। अभी मकान बनाने के लिए मेहनत कर रहा था, लोगों के कहते कहते अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, अच्छा टाइल्स होना चाहिए, अच्छा पेंट होना चाहिए, लाइट के अच्छे वाले बोर्ड होना चाहिए, नल की अच्छी वाली फिटिंग होना चाहिए, बढ़िया फुब्बारे होना चाहिए, सब कह के लोगों कहने के चक्कर में और सब उसने अच्छा अच्छा करवा लिया। वो घर की देवी, अरे उसके घर में देखो कितना अच्छा बना हुआ है, ऐसा वाला पर्दा लेके आओ, ऐसी वाली टीवी लेके आओ, ऐसा वाला सजाने का सामान लेके आओ। बेचारा क्या करे, अब ओखली में सिर दिया है तो मूसल से क्या डरे। अब सोचता है कि चलो इतना किया तो थोड़ा सा और कर दे रहे, इतना किया तो थोड़ा सा और कर दे रहे, इतना किया तो थोड़ा सा और कर दे, इतना करते 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 पता चला 50 लाख रुपया और बढ़ गए बजट से। बहुत से लोगों को तो ऐसा होता है बीच में मकान ही छूट जाता है, पैसे ही खत्म हो गए, बनाते बनाते पैसे खत्म हो गए, अब है ही नहीं पैसा। सो आधे अधूरे मकान, पहले तो सोचा था अच्छे से रहेंगे, वो 1, 2, 3 मंजिल के चक्कर में 1 मंजिल भी ढंग से नहीं बन पाई, पैसे नहीं, उधार कर करके जैसे तैसे ले लिया। अब चुकाने का टेंशन, अभी तो मकान बनाने का टेंशन था, एक टेंशन खत्म हुआ, जैसे तैसे मकान तो बन गया, लोग बड़े खुश हैं, लड्डू भी खा गए, तुमने उद्घाटन कर दिया। मुझे लग रहा वाह क्या बात है, इस बात बहुत पैसा है, इसने तो बढ़िया क्या सुंदर 50 लाख का मकान बना लिया, 1 करोड़ का मकान बना लिया। अब उससे पूछो बेचारे के बाल उड़ गए बनाते बनाते। अब 50 लाख का कर्जा, लोगों को थोड़ी ना पता है उसने कहां से पैसा लिया है, किस किस से उधार लिया है, ब्याज पे लिया है, बैंक से लिया है, लोन लिया है। लोगों तो यही देख रहा है कि इसके पास पैसा है और इसने बड़ा मकान बना लिया है। अब वो एक एक पैसे को चुका रहा है। अभी तो सोच रहा था मकान बना लूंगा, निश्चिंत हो जाऊंगा, आराम से फिर अपने घूम करूंगा, किराए का टेंशन नहीं रहेगा। अब किराए का झंझट तो खत्म हो गया, अब ब्याज का झंझट चालू हो गया, अब किस्ती। तो किराए की चिंता थी, किराया हर महीने किराया लगता है 30,000 रुपया, 50,000 रुपया, अब हर महीने किस्ती जाती है 40,000 रुपया की। अंतोन्नत थी, समस्याओं का अंत है ही नहीं है, एक समस्या खत्म दूसरी समस्या चालू, एक समस्या खत्म दूसरी। ये माता सोच रही बेटे की शादी हो जाए हम तो गंगा नहाए, बेटे की शादी हो जाए गंगा नहाए, और जैसी बेटे की शादी करी और आए महीना 2 महीने नहीं है, बहू की तबीयत खराब हो गई। अब चलो यात्रा, अब क्या ही करें, वो बहू की तबीयत ठीक नहीं है, घर में कोई खाना बनाने वाला तो है ही नहीं। अभी तो अपना था, बेटे को बोल देते कहीं भी बना के खा लेता था, लेकिन अब जब बहू आ गई तब तो घर में ही खाना बनाना पड़ेगा, तो और हम नहीं निकल पा रहे। अब बहू की थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए फिर चलते हैं यात्रा करने। अब जैसे तैसे बहू की तबीयत ठीक होने वाली थी और सोच रहे थे, तो पता चला अब बहू को बच्चा होने वाला है। अब बहू को बच्चा होने वाला है तो फिर अब समस्या कि अब तो बहू को बच्चा होने वाला है, डॉक्टर बोला है बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट। तो आराम से बहू अपनी पड़ी है बेड पे और तुम रोटी टेक के खिला। बेड रेस्ट आजकल बढ़िया चल रहा है ना शब्द, अच्छा बेड रेस्ट वे भी बढ़िया। फिर डॉक्टर से पहले बोल देते हैं बाहर बोल देना बेड रेस्ट करना। चेकअप कराने जाते हैं तो बोल देंगे देखो हमारी सासू बाहर बैठी है, पति बाहर बैठा है, आप बोल देना कि बेड, इसको बेड रेस्ट करना है। और आके उसने भैया बाहर डॉक्टर ने बोल दिया
भाई पहला पहला बच्चा है, दिक्कत हो सकती है, इसलिए बेड रेस्ट, बस उसे मिल गया बेड रेस्ट, बढ़िया, अब लगी रहो सासू तुम तोपती रहो टिक कर। सोच रही थी कि बहू आएगी, फ्री हो जाएंगे और अपनी यात्रा करेंगे। हो गई यात्रा तुम्हारी। अब दूसरी चिंता क्या, अब बच्चे जब तक 9 महीना ना हो जाए, बच्चे की जन्म नहीं हो जाए, फिर महीना 2 महीना जापे में रहे तो फिर काम करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करके आपका साल 1.5 साल निकल गया। और ऐसे 1.5 साल हुआ तो पता चला कि बच्चे को तबीयत ठीक नहीं, कहीं निमोनिया हो रहा है, कहीं पीलिया हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, तो बहू बेटा ले लेके भाग रहे हैं डॉक्टर के पास, कहीं दिल्ली, कहीं बम्बई, कहीं हैदराबाद, कहीं बेंगलोर, सब भी भाग रहे हैं। तो घर कौन के भरोसे छोड़ के जाओ तुम। अब बेचारे भी लगे हैं इधर उधर जाने में, बच्चे की देख रेख में, क्योंकि शुरू का बच्चा रहता है तो ज्यादा केयर करनी पड़ती है। अब भी तो बच्चे को लेकर उधर भाग रहे हैं, अब तुम घर में बैठे फिर रोटी टिक कर टेको। क्यों? अब जा ही नहीं पा रहे, घर में कोई है ही नहीं है। सोचे थे बहू बेटा आ जाएंगे तो हम फ्री हो जाएंगे, अभी तो बच्चे को लेकर उसको दिखाने के लिए जा रहे हैं, क्या करें, रह गए। फिर थोड़े समय बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाई करने लगा, तो फिर ये चिंता कि जाते हैं तो बच्चे की देख रेख कौन करेगा, वो उसको मायके जाना है तो उसका स्कूल छूट जाएगा, ये हो जाएगा, तो घर में हम ही रहना है। ऐसे करते करते पूरा समय निकल जाता है, पूरा समय निकल जाता है। और फिर हाथ पैर काम, आखिरी में जब समय रहता है सब ठीक हो गया, अब चलते हैं, घोड़े पर आ रहे हैं, कमर पर आ रही है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तब शरीर में ताकत ही नहीं बची। अब कहाँ ही करेंगे हम शिखर जी जाकर, अब तो शिखर जी भी नहीं जा पा रहे, पैर साथ नहीं दे रहे, शरीर में इतने सारे रोग हो गए, कहीं बीपी बढ़ जाता है, कहीं शुगर बढ़ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, हो गई तुम्हारे अतीर्ण तुसी। अंत ही नहीं है समस्याओं का, एक ने बढ़ती दूसरी, एक ने बढ़ती तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी पांचवी, समस्याएं खड़ी हुई हैं, समस्याएं खड़ी हुई हैं। कालो तो समय थोड़ा सा है, समय थोड़ा सा आपके पास है, कितना समय मिला है, 50 साल, 60 साल, बस 70 साल, थोड़े बहुत घी मी पियो होगा पुराना, अच्छा घी खाया होगा तो 80 साल तक जी जाओगे प्रकाश जी। पुराना घी खाया तो ये देखो हनुमान जी बैठे 85 साल के, कितने साल के हो गए देखो, ये हमने बिना ही देखे बता दिए, 84 के तो बता ही रहे, हमने 85 बोल दिया। 9 महीने नहीं जोड़ोगे कि गर्भ में रहते हैं, आयु तो वहीं से शुरू हो गई थी आपकी। अब आप भले अपने आप को 84 के हो, लेकिन आयु आपकी शुरू कहां से हो गई थी? जिस दिन आप गर्भ में आए, मनुष्य आयु आपकी प्रारंभ उसी से, मतलब जब आपने दूसरी पर्याय को छोड़ा था और उसी में से आपकी मनुष्य पर्याय की आयु प्रारंभ हो चुकी थी। कालो तो वो समय कम है तुम्हारे पास, ज्यादा समय है नहीं है। वयम च दुम्मेया, और बुद्धि दुर्बुद्धियां हो चुकी हैं। आज कोई सत्य को समझने नहीं चाहता, सही बात को समझना ही नहीं चाहता। वयम च दुम्मेया, बुद्धि दुर्बुद्धियां होने लगी हैं, उल्टा ही दिखता है, उल्टा ही सोचता है, उल्टा ही करता है। अंत उड़ती, समस्याओं का अंत नहीं है, काल थोड़ा है और बुद्धियां दुर्बुद्धि हो रही हैं। तब नवरी सिक्की अब्बम, तो आचार्य कह रहे हैं भैया अब ऐसे समय अब ज्यादा समझाने से कोई फायदा नहीं है, इतना ही सीख लो। कितना सीख लो? जम जन्म मरण खयम कुड़ी, जन्म मरण का क्षय कैसे होता है, बस इतना इसे सीख लो। अब ज्यादा क्या सिखाएं तुमको हम, समस्याओं का तुम्हारे अंत नहीं है। अब आयु इतनी बची नहीं है कि बहुत आयु है कि आप ये आराम से कर लेना। बुद्धियां दुर्बुद्धियां हो चुकी हैं, जानना नहीं चाहता, और जान भी ले तो व्यक्ति मानना नहीं चाहता। आचार्य कह रहे काल थोड़ा है, बुद्धियां दुर्बुद्धियां हो चुकी हैं, अब इतना सीख लो जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए। कितना सीखना है? जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए। बहुत अधिक तनाव में मत जियो, बहुत अधिक टेंशन में मत जियो। बुद्धि बढ़ाने के लिए भी बुद्धि मत लगाओ कि मेरी बुद्धि कैसे बढ़े, मेरी बुद्धि कैसे बढ़े।
हमारा ज्ञान कैसे बड़े बने। इसकी तनाव में भी मत जियो, इसमें भी बुद्धि मत लगाओ। ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो जितनी बची है उतनी और झुलझ जाएगी। ज्यादा टेंशन लोगे बुद्धि बढ़ाने के चक्कर में। बहुत से लोग अपनी बॉडी बढ़ाने के चक्कर में जिम जाते हैं और जिम जाकर वहां सोचते हैं मेरी बॉडी कैसे बढ़े, बॉडी कैसे बढ़े, ऐसे करके उल्टे सीधे वे सामान खा लेते हैं। बाद में पता चलता है जो शरीर जितना बहुत थोड़ी बहुत ताकत थी वो फूल गई थी, उस समय तो लग रहा था, और बाद में जब जिम छोड़ा और उन्होंने पाउडर खाना छोड़ा, अभी पाउडर मिलता है खाने का, तो छोड़ा, सो बाद में जैसे फुग्गा था ना, तो कुछ दिन तो अच्छा लगता है फुग्गा, वो धीरे 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 उसकी हवा जब निकलने लगती ना तो कितना बेकार लगता है फुग्गा, मुरझा जैसा। सो मुरझा गए, अब इधर हाथ दर्द कर रहे, उधर पैर दर्द कर रहे, शरीर एकदम खराब हो गया। वो प्रोटीन पी पी के जबरदस्ती शरीर को फुला लिया था, और फुग्गा जैसा उस समय तो फूल गया था, अब सारे उसके फुग्गे की आयु निकल गई। आचार्य कह रहे हैं झुलझ जाओगे। बुद्धि बढ़ाने के राग में भी रहे तो जितनी बची है वो भी झुलझ जाएगी। जितनी बुद्धि है उसका उपयोग कर लो, उपयोग करोगे तो बुद्धि सहजी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। जब मैं आचार्य विज्ञान कह रहे हैं कि जब मैं बड़े बड़े ज्ञानी महाराजों के प्रवचन सुनता था तो सोचता था कि क्या ज्ञानी महाराज हैं, मेरा ज्ञान भी कैसे बढ़ेगा। इस जीव ने नियम से निर्वाणी की विनेक होगी। जब उनके प्रवचन सुनते थे आचार्य विज्ञान कहते, मैं जब प्रवचन सुनता सोचता था कि इन जीवन कितनी जिनवाणी की विनेक होगी, तब जाके आज इतना ज्ञान बढ़ा है। जिनवाणी की विनय की होगी, गुरु के पादमूल में बैठकर जिनवाणी की आराधना की होगी, ग्रंथों का आलोड़न विलोड़न किया होगा, उसका परिणाम ये है आज इतने ज्ञानी हैं। विश्वास रखना, गुणियों के गुण का अनुमोदन न करोगे तो नियम से गुण छमाछम आएंगे। ये आचार्य बार बार अपने प्रवचन में कह रहे हैं, जितनी विनय करोगे साधुओं की, क्योंकि गुणियों में तो साधु ही मिलते हैं, जिनवाणी तो आप आपको बोलती नहीं है, भगवान आपसे कुछ कहते नहीं है। अब यदि कोई हैं तो साधु, देव, सास, गुरु तीन ही तो हैं। अब देव आपके पास बोलने आ नहीं रहे, ना कोई ज्ञान दे रहा है आपको, आप ही उन्हें ज्ञान दे जाओ, भगवान इधर क्यों बैठे, थोड़े और सरक के बैठ जाओ। आप ही ज्ञान दे देते हो, इधर नहीं बिठा लो, भगवान को इधर बिठा लो, नीचा नहीं बिठा लो, ऊंचा बिठा लो, इस पे बिठा लो, नहीं उससे सोने बिठा लोगे, चांदी बिठा लोगे, सिंहासन बिठा लोगे, पाषाण बिठा लो, कमल, तुम्हें ज्ञान देते रहते हो। अब बेचारे भगवान क्या करें, चुपचाप जैसा तुम देते हो वैसे बैठ जाते हैं। तुम कहते हो सिंहासन, बेचारे सिंहासन बैठ जाते हैं। तुम कह रहे हो कमलासन पे, कमलासन बैठ जाते, तो कुछ बोलने वाले नहीं। अब तो जो मुखर थे वो तो अब रही नहीं है, अब पाषाण की प्रतिमा है, जिनवाणी कुछ कहते नहीं है। तुम जो अर्थ निकालो जिनवाणी वो अर्थ निकल जाता है, तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो शब्द का कुछ भी अर्थ निकाल लो। जिन शब्द नहीं कहते अयम अर्थ, मेरा ये अर्थ है, मेरा ये अर्थ, जिनवाणी ने कभी चिल्ला चिल्ला के नहीं कहा। आपने जो अर्थ निकाला सो वो ठीक, आप निकाल लो। जो एक शब्द है सेंधव आने, सेंधव लेकर आओ, अब क्या अर्थ निकालोगे? सेंधव का अर्थ तो घोड़ा भी होता है, सेंधव का अर्थ तो नमक भी होता है। अब सेंधव आने लिखा है तो तुम तो निकाल लो जो अर्थ निकालना है, नमक निकाल लो चाहे घोड़ा निकाल लो, दोनों का अर्थ कनक, कनक ते सौ गुनी। अब कनक, कनक एक कनक होता है धतूरा, एक कनक होता है सोना, और एक कनक होता है खाने का आटा। अब तुम्हें क्या अर्थ निकालना है ये तुम्हारे ऊपर है। शब्द कभी नहीं कहेगा मेरा ये अर्थ है, अयम अर्थ शब्द नहीं कहा, आप ही प्रसंगवत जैसा अर्थ रहता है प्रसंगवत उसका अर्थ वैसा निकाल। अब बचे कौन? गुरु बचे जो आपको समझा सके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे फॉर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधु मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधु ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार।